हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर भारत के अग्रणी शिक्षा प्रदाता समूह सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जालंधर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता कर योग्य छात्रों के लिए मास्टर राजकंवर चोपड़ा छात्रवृत्ति 2 करोड़ स्कॉलरशिप की घोषणा की है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा का अदारा है और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम खास कुछ योजनाएं लेके आए हैं और जो मैं आपके सामने साझा करूंगा। सबसे पहले जो भी हमारे हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई आगे करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन में लेना चाह रहे हैं और सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेंगे, हम उनको जो मास्टर राजकंवर चोपड़ा स्कॉलरशिप्स हैं वो 2 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप है हम उनको देंगे, ताकि जो बच्चे जिनके भी नंबर 65% से ज़्यादा हैं और 100% तक है उनको उन्हीं नंबरों के मुताबिक ही उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। दूसरी जो खास योजना है वो है कि SC और ST स्टूडेंट्स के लिए मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हिमाचल के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कोई भी फीस नहीं लेंगे। वो हमारे यहाँ पे सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में किसी भी कोर्स के अंदर अपना दाखिला ले सकते हैं और उनसे कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। और तीसरी जो योजना है वो कि जो हमारे बच्चे खासतौर से हिमाचल के दूर दराज के इलाकों से रहते हैं और चाहे वो SC ST या जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं, दूसरे कैटेगरीज में भी आते हैं, हम उनके लिए जो योजनाएं जो है स्कॉलरशिप जो है मास्टर राजकंवर चोपड़ा स्कॉलरशिप हम उनको भी स्कॉलरशिप्स देंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश से हमारे यहाँ पे दाखिला लेगा, हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया है, उसमें उसको जुडो, कराटे, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग, स्विमिंग और क्रिकेट और ये सारी जो सुविधाएं हैं उसको हम वहाँ पे देंगे और उनसे कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारे चेयरमैन श्री अनिल चोपड़ा जी और वाइस चेयरपर्सन मैडम संगीता चोपड़ा जी की तरफ से कहा गया है कि बच्चे पढ़ाई में तो आगे जाए लेकिन साथ साथ अपने शारीरिक रूप से भी फिट हों, उसके लिए उनको खेलों के अंदर भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो ऐसी घोषणाएं जो है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए हिमाचल के विद्यार्थियों के बनखंडी इलाके में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। यहाँ इस पार्क के अलावा वन्य प्रेमियों और टूरिस्टों के लिए जानवरों को नजदीक से देखने के लिए सफारी भी बनाई जाएगी। हिमाचल का सबसे बड़ा जू भी यहाँ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसके लिए बाकायदा वन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए हैं। बनखंडी में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ बनेगा। इस पर बाकायदा काम भी शुरू हो गया है। मास्टर प्रोजेक्ट के लिए मास्टर लेआउट बनाने का टेंडर भी अवार्ड कर दिया गया है। जियोलॉजिकल पार्क को 180 हेक्टेयर में बनाया जाएगा और इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अपनी तरह के इस पहले सबसे बड़े प्रोजेक्ट को ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत बनाया जाएगा, जिसमें यहाँ आने वाले टूरिस्ट और यहाँ अंदर रहने वाले वाइल्ड लाइफ से जुड़े जानवरों को एक नेचुरल वातावरण दिया जाएगा। यहाँ जानवरों के माहौल से कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकेगा, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। लोग यहाँ जंगली जानवरों को खुली जीप में सफारी के तौर पर भी नजदीक से देख सकेंगे। इसके लिए भी खास इंतजाम इसके अंदर किए जाएंगे। इस समय नॉर्थ इंडिया में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड शामिल है, कहीं पर भी बहुत बड़े स्तर पर जियोलॉजिकल पार्क और बड़े आकार का चिड़ियाघर नहीं है। अब यह सुविधा हिमाचल में जुड़ने जा रही है, जिसके लिए वन्य प्राणी विभाग ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। We have 3-4 zoos which are small and mini zoos, but we do not have a large zoo in Himachal Pradesh, or for that matter in the northern region combined of Haryana, Punjab और Jammu Kashmir और even for that matter Uttarakhand and Himachal में कहीं पर भी आपका जो सफारी और ऐसे एक लार्ज zoological park नहीं है। So it was a vision of the Honorable CM to come up with a large zoological park with state of the art facilities, one of its kind, मतलब with global standards. So हमने 4-5 साइट्स हमने सेलेक्ट किया और जो फाइनली जो साइट हमने सेलेक्ट किया वो है बनखंडी में, दैट इज अलोंग द नेशनल हाईवे 503 कनेक्टिंग Unna, that is Chandigarh and Kangra. This is like around 15 to 20 kilometers from Baglamukhi temple. So it is a spiritual circuit. और जो ये साइट का जो काफी आप मतलब पॉजिटिव्स यही है दैट वो जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स ऑलरेडी है वहाँ पे काफी फुटफॉल है और दिस साइट इज अ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। जो टोटल एरिया है इट इज अराउंड 180 हेक्टेयर्स मिनिमम जो मैं बोल रहा हूँ। सो दैट क्योंकि इसमें काफी कंपोनेंट्स हमने प्लान किया लाइक अ वॉक इन एवियरी, वॉक थ्रू एनक्लोजर्स और वाइल्ड लाइफ डिवीजन हमीरपुर के DFO रीजनल
रॉयल स्टोन ने बताया कि जूलॉजिकल पार्क को ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत बनाया जाएगा। मास्टर प्लान बनाने के बाद इसे अप्रूवल के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा जाएगा, जहां से फाइनल परमिशन मिलने के बाद इस पर अगले वित्तीय वर्ष तक काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके स्थापित होने से जहां उत्तर भारत के लोगों को विश्व स्तरीय जूलॉजिकल पार्क भ्रमण का अवसर मिलेगा, वहीं इससे पर्यटन के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में इसका काम शुरू हो जाएगा और आगामी 3 सालों में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। Other enclosures, so we are looking to create a zoo which is which can meet global standards. हमारा जो विजन जो है it is twofold. एक जो है एनिमल वेलफेयर है, एनिमल को जो जितना मतलब आप अच्छी तरीके से आप मतलब उसको एनक्लोजर्स बना के उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको रखेंगे, सो दैट दे आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट एंड यू कैन गिव द बेस्ट पॉसिबल केयर. दिस इज वन विजन. एंड सेकेंडली टू डू साइंस बेस्ड कंजर्वेशन along with attracting visitors. जो visitors आ रहे हैं उनको मतलब conservation के बारे में सब कुछ knowledge होना चाहिए और we try to impart knowledge and at the same time this can act as a revenue model. मंडी शहर के रामनगर वार्ड के पास HRTC की बस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। मोड़ काटते समय बस की ब्रेक फेल हो गई और बस खाई में गिरने से बच गई। हादसे के वक्त बस में 30 से 35 यात्री मौजूद थे। मंडी शहर के रामनगर वार्ड के पास HRTC की बस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। अगर बस नीचे लुढ़क जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। HRTC की बस मंडी से कहनवाल जा रही थी। रामनगर वार्ड से होकर जा रही यह बस जैसे ही स्न्यारडी मोड़ के पास पहुंची और कैंची को काटने लगी तो अचानक चालक ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया। बस की ब्रेक फेल हो गई। बस पीछे की ओर लुढ़कती हुई सड़क से बाहर हो गई। नीचे खाई में गिरने से पहले ही बस की बॉडी जमीन को छू गई और बड़े हादसे से पहले बस रुक गई। हादसे के वक्त बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और निगम की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। नामधारी संगत मंडी ट्रस्ट द्वारा नामधारी गुरुमत विद्या सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 13 राज्यों के बच्चे भाग ले रहे हैं। बच्चों को अपने संस्कृति परंपराओं का ज्ञान हो सके और वे इनसे जुड़े रहें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। नामधारी संगत मंडी ट्रस्ट में आज से 3 दिवसीय नामधारी गुरुमत विद्या सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। नामधारी संगत मंडी ट्रस्ट के सदस्य हरदीप सिंह राजा ने बताया कि इस बार नामधारी गुरुमत विद्या सम्मेलन के आयोजन का कार्य नामधारी संगत मंडी ट्रस्ट को मिला है। सम्मेलन में करीब 13 राज्यों के 400 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें बच्चों को संस्कारों मर्यादा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन में अचल बैठकी, गुरबाणी, अरदास, लिखित ऐतिहासिक प्रतियोगिता, संगीत, योग सहित खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सम्मेलन 3 दिवसीय है जो 25 जून तक चलेगा। बच्चों को अपनी संस्कृति परंपराओं का ज्ञान हो सके और वे इनसे जुड़े रहें, यही इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है। प्रतियोगिता, खेलकूद की प्रतियोगिता और इसके साथ साथ ध्यान लगाने की, योगा की, ये सारी क्लासेस जो है जो भी बच्चों ने सीखा होता है वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है ये 3 दिन के लिए चलेगा। आज जैसे 23 तारीख, 24 और 25 तारीख को शाम को ये समापन होगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे नामधारी बच्चे आज की डेट में पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, उसको उनसे हटाकर इनको अपनी जो हमारी धार्मिक और भारतीय संस्कृति है उसमें लाने के लिए ये एक आयोजन प्रेरणा हमारे सदगुरु दिलीप सिंह जी की तरफ से मिलती है और इसी को हर वक्त ऐसा आयोजन किया जाता है। साथ में एक प्रबंधक टीम भी आई है। ये बच्चे भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं, जैसे हरियाणा से, पंजाब के कई शहरों से आए हैं, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, नगर, दसूहा और इसके अलावा राजस्थान से भी बच्चे आए हैं। तो बहुत सारे राज्यों से यहाँ पर बच्चे तशरीफ लाए हैं। तकरीबन 13 राज्यों से बच्चे आए हैं यहाँ पर हमारे पास, जो कि यहाँ पर अपने मुकाबलों के लिए आए हैं और अब यहाँ पर तशरीफ लाए।
सोलन का राज्य स्तरीय शूलिनी मेला आज पूरे पारंपरिक तरीके से आरंभ हो गया। माता शूलिनी के मंदिर में आज प्रातः से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कचहरी चौक पर विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ माता के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। माता शूलिनी की शोभा यात्रा चौक बाजार से गंज बाजार पुराना बस अड्डा होती हुई उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची और उसके बाद पुनः वापस माता दुर्गा मंदिर में संपन्न हुई। लोगों में इस पारंपरिक मेले को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। माता शूलिनी की डोली के साथ साथ मेला कमेटी और माता के भक्तों युवा मंडलों के द्वारा अनेकों मनमोहक झांकियां निकाली गई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने कहा कि माता शूलिनी सोलन की आराध्य देवी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि माता के आशीर्वाद के साथ ही 3 दिवसीय मेला आरंभ होता है। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार हमारी पौराणिक परंपराओं के द्योतक होते हैं, जो समाज की परंपराओं को जिंदा रखते हुए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने सोलन और प्रदेशवासियों को मेले की बधाई दी और कहा कि यह मेला प्रदेश के अन्य मेलों से अलग है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की मां शूलिनी के प्रति आस्था देखते ही बनती है। उन्होंने मेलों के प्रोत्साहन पर बल देते हुए कहा कि अपनी संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम है। मेला शुरू हो जाए तो सब लोगों को आनंद लेना चाहिए इसका, कि माँ शूलिनी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। हर साल की तरह इस साल में बहुत लोगों में उत्साह है और लोग इसमें आनंद लेने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। जितने बाहर से आएंगे जो सबके लिए भंडारे ऑर्गेनाइज किया गया है और मेले में सबसे बड़ी चीज़ होती है एक दूसरे को मिलना। उसके लिए अच्छी व्यवस्था है पुलिस का और हमारे कैडेट्स का बड़ा अच्छा इन लोगों ने इंतजाम कर रखा है, जिससे सुव्यवस्था है देखने की, हर एक इवेंट देखने की, ताकि बच्चे अपने मनोरंजन के लिए जो जो गेम खेलना चाहें, जो जो देखना चाहें, चाहे झूले हों तो कुछ और सब भी जा सकते हैं। और सांस्कृतिक संध्या भी जिस प्रकार से आम होती है हर इस साल भी होगी, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं शुभकामना देता हूं सभी सोलन वासियों को और सभी प्रदेशवासियों को। माँ शूलिनी मेला के अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये कहना चाहूँगा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो प्राचीन परंपरा का द्योतक है और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, देव संस्कृति है, इसके संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। और आपने देखा कि इन 6 महीनों में जो 6 महीने का कार्यकाल जो हमारी सरकार का हुआ है, बहुत बड़े फैसले हुए हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो है जनहित की योजनाएं लाई गई हैं, बजट का प्रावधान रखा। अपने आप में एक शब्द है, सबके मिलने से आप जो है मैं समझता हूँ कि सद्भावना और जो आपसी भाईचारा की भावना जो उत्पन्न होती है, और यही इसलिए समाज बना है। और मेले की शोभा तब होती है जब इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है सभी एकजुट होकर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। निश्चित तौर पर शूलिनी मेले के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। मेले के दौरान लाखों की संख्या में भक्त मां शूलिनी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, जिसके चलते मेले में भारी भीड़ रहती है। मेले के दौरान सोलन में कहीं तिल धरने की जगह नहीं रहती। यह बात अपने आप में साबित करती है कि मां शूलिनी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।